कि उनकी बीवी गिर गई। कहां से? पहाड़ों से। और जब पहाड़ से जब गिरी, वो बेचारा इतना ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, वो कंटिन्यू 22 साल तक तोड़ता रहा। 22 साल तक। आप लोगों को कोई पैर मेरे पास नहीं, एक पैर है, एक पैर नहीं। उसने सीधा कहा कि इस पैर से मैं सीधा माउंट एवरेस्ट, अब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूं। मांझी दशरथ का नाम सुना आप लोगों ने? यस या नो? नहीं सुना? अरे मांझी दशरथ वो व्यक्ति थे कि उनकी बीवी गिर गई। कहां से? पहाड़ों से। और जब पहाड़ से जब गिरी, वो बेचारा इतना ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, इतना ज्यादा मोहब्बत करता था, इतना ज्यादा मोहब्बत करता था, वो सीधा पहाड़ को ही चुनौती लगा। सिंपल सा उसने स्टेटमेंट दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और लगा उसे तोड़ने के लिए। एक दिन नहीं लगा उसे, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वो कंटिन्यू 22 साल तक तोड़ता रहा। 22 साल तक। आप लोग को 22 मिनट सिर्फ गर्मी में अगर छोड़ दिया जाए तो छाता खोजोगे। यस या नो? कि नहीं मुझे छाता चाहिए, मुझे छाता चाहिए, मुझे छाता चाहिए। घर जाओगे ठंडा पानी चाहिए। यस या नो? होते ना ऐसा कि नहीं मुझे ये चाहिए। फिर उसके बाद बरसात आते, उसमें अलग परेशानी। ठंड आएंगे तो कंबल चाहिए। वो बंदा गर्मी, बरसात, ठंड सब कुछ बर्दाश्त किया होगा ना 22 साल में। 22 साल में सब कुछ उसने बर्दाश्त किया। और जानते हो क्या किया? 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा और 360 मीटर लंबा उसने एक हथौड़ी और छेनी ली और तोड़ा। पूरे पहाड़ को तोड़ तोड़ करके पूरा रास्ता बना दिया और उसे लास्ट में द माउंटेन में कहा। रीजन जानते हो क्या चीज? उसने सोच लिया कि मुझे कर देना। बहुत सारे लोग उसको बोल रहे हैं क्या चीज पता? अरे इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हथौड़ी और छेनी को लेकर के जाएगा कोई तोड़ लेगा? मिट्टी भी तोड़ने के लिए अगर बोल दिया जाए तो वो थक जाएगा, कमर पकड़ लेगा आदमी के दौड़ का इंसान। यस या नो? लेकिन उसने क्या किया? जहां सुनता था इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, वो सीधा बोलता था तेरे लिए होगा असंभव, मेरे लिए नहीं। और वो सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी लिया और पूरे पहाड़ को उसने तोड़ डाला। बाद हिस्ट्री में उसका नाम अमर हुआ द माउंटेन मैन, मांझी दशरथ। उसी का नाम अरुणिमा, मैंने बताया ना अरुणिमा को। कुछ लोग वो ट्रेन में सफर कर रही थी, समझना, ट्रेन में सफर कर रही थी। एक पतला ऐसा सोना का जो होता है ना चेन उसने पहन रखा था। 5-6 लड़कों ने क्या किया, सिर्फ उसके पतले ऐसे वो सोने के जो गोल्ड के जो चेन थे उसको छीनने के लिए छीना भी और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। और जैसी ट्रेन से धक्का दिया उधर से भी एक ट्रेन और आ रही थी और डायरेक्ट वो टकरा गई। और जैसी टकराती है वो सीधा बेहोश। समय बीता, थोड़ा सा उसे होश आया, कितना माइनर होश आता है। उसके एक पैर कटे हुए थे, ठीक है। चीखी, चिल्लाई और फिर से बेहोश। पूरे रात वो वैसी पटरी पर पड़ी रही, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और रात होते होते तक चूहे होते ना, चूहे और चींटियां लगना शुरू हो चुका था उसके पैरों में। फिर उसे अगले दिन गांव वालों ने उठा करके नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती किया, एक बरेली के एम्स में। और जैसी वो भर्ती होती है, जब उसे अच्छे तरीके से प्रॉपर जब होश आया और करीबन 25 से 30 दिन लगे अपने आप को संभालने में, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया। जानती क्या? उसने कहा कि मैं मर सकती थी लेकिन ईश्वर ने मुझे जिंदगी दिया। पैर मेरे पास नहीं, एक पैर है, एक पैर नहीं। उसने सीधा कहा कि इस पैर से मैं सीधा माउंट एवरेस्ट, अब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। 8,848 मीटर की बुलंदी वाली पहाड़ को
मैं इस पेड़ से चढ़ जाऊं। लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गई, इम्पॉसिबल। आते ना अगर कोई बोलते कि टूटे हुए पैर से ही, पैर नहीं है सिर्फ टूटे हुए पैर से, छोटा ऐसा यहाँ पर हम लोग कोठेलिया पहाड़, इसको कोठेलिया बोलते हैं ना, इस पर भी चढ़ने के लिए बोला जाए तो वो नहीं चढ़ेगा। लेकिन उसने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं चढ़ूंगी और दुनिया को बताऊंगी कि मैं ये कर सकती। जब वो निकली फिर भी लोग यही कह रहे थे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। उसने कहा कि नहीं मेरे लिए पॉसिबल है, और वो वहां से यात्रा करने निकल चुकी। और सामने एक बुलंदी था पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसका 8,848 मीटर बुलंदी वाली पहाड़ पर उसने अपना पहला कदम रखा। जैसी रखा फिर भी लोग इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ही कर रहे थे, और वो देखते 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 पूरा पहाड़ चढ़ गए। और पहाड़ चढ़ने के बाद वहां पर लोग, हमारे देश के जितने भी लोग देखा ना, सभी ने अपना देश का झंडा ऐसे उठाते और ऐसे फहराते, यस या नो। उसने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची बुलंदी पर 8,848 मीटर की बुलंदी पर चढ़ करके अपने देश के झंडे को फहराया और कहा आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसी ने कहा, ऑक्सीजन भी उसके खत्म हो गए थे। और फिर वहां से स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई इंसान करने पर आ जाए तो उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं। बात समझ में आई? एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो लोग मान लेते हैं वो सिर्फ बेवकूफों की डिक्शनरी में है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। जिनको कुछ करना है ना, कुछ भी जिनको करना है वो अपॉर्चुनिटीज, उनके डिफिकल्टीज में वो अपॉर्चुनिटीज निकालेगा। बात आई समझ में? मैं आप लोगों को एक शब्द देखा था, आप भी देखोगे, इसे भी शूट करना, मैं रात में ही इसे लिखा, अभी मैं देखा था आप लोगों को। आप लोगों को हर चीज लगता ना इम्पॉसिबल, यस या नो? उसे भी मानसी दर्शन के लिए भी इम्पॉसिबल के शब्द निकल रहे हैं, अरुणिमा के लिए भी निकल रहे हैं, और लोग यही शब्द बार बार दोहरा रहे हैं, इम्पॉसिबल, यस या नो? लेकिन ये बेवकूफों की डिक्शनरी में पाए जाते हैं, जो घबराते हैं, जो डरते हैं, जिनको कुछ करना ना वो इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये शब्द खुद बोलता है क्या? आप लोग कस के बोलेंगे, आई आ रहे हैं, ए और पॉसिबल। नजरिया बदल दो, हो गया ना? ये खुद का रहा ना क्या ये पॉसिबल? मैंने क्या किया? कुछ किया क्या इसमें? बस इसको सोचने का हमने ढंग बदल दिया और ये इम्पॉसिबल से पॉसिबल बन गया, यस या नो? है ना? क्या मैंने कुछ छेड़छाड़ ज्यादा की क्या? सिर्फ इसमें सोचा ना, और सोचने के बाद हो गया ना ये इम्पॉसिबल से आई पॉसिबल। वो हर बेवकूफ जो हर शब्द निकाल देते ना वो इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, समझो उन लोगों ने कुछ किया नहीं जिंदगी में, और वो कुछ करने वाले भी नहीं, अब वो लोगों को सिर्फ डराते। बात आई समझ में? एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया का कोई भी काम अगर कोई एक शख्स अगर कर रहा है और आप अपने दिल में बैठा दिए कि इस काम को मुझे भी करना है, खेल खेल में आप उस काम को कर दोगे, सिर्फ खेल खेल में, क्योंकि वो जो कर रहा है वो भी इंसान था और आप भी इंसान। तो वो जो कर रहा है तो जो जानवर तो कर नहीं रहा, इंसान ही कर रहा है, तो फिर आप में भी तो वो खूबी ना, मस्तिष्क आपके पास भी, ब्रेन आपके पास भी, आंख आपके पास भी, सब कुछ जो उसके पास वो आपके पास भी, तो आप भी तो उस काम को कर सकते हैं ना, यस या नो? यस।